नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन। तो नाइन्थ क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। अखिल, सुनील एंड परवेश आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ये 3 पार्टनर हैं। सुनील हैड गिवन लोन टू द फर्म। सुनील ने लोन फर्म को दिया 1 नवंबर को। इसी के साथ साथ एक ना टाइमलाइन बना लेते हैं, उससे हमें सारी कुछ क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये मान लीजिए 1 अप्रैल 22 है और यहाँ पे 1 नवंबर 22 आ जाएगा। सुनील ने लोन दिया कितने का? 4 लाख रुपए का। ठीक है जी। उसके बाद इंटरेस्ट पेबल वॉज अग्रीड। उन्होंने अग्रीड कर दिया कि मेरा जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम था। इंटरेस्ट वॉज पेड बाय चेक अप टू February 2023 एंड ऑन 1 March द बैलेंस येट टू बी पेड। अब वो क्या कहना चाह रहा है कि जो इंटरेस्ट पे करना था वो फेबररी तक पे करना था। यहाँ पे कुछ फेबररी होगा, February 2023 तक का इंटरेस्ट पे करना था, इंटरेस्ट पेड। और 1 मंथ, ये जो 1 मंथ है इसका ये अभी बैलेंस आउटस्टैंडिंग था। आउटस्टैंडिंग मतलब येट टू बी पेड था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें यूनिक चीज़ आती है। तो वो क्या कहना चाह रहा है, वो हमें क्वेश्चन की डिमांड भी देखेंगे। पास द जनरल एंट्री फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स। तो इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए हमें जनरल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे सोल्यूशन लिख के जनरल एंट्री का एक फॉर्मेट बना देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगी? डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा थोड़ा और स्ट्रेच कर देता हूँ। चलो, अब नीचे आ जाएगा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट के लिए मैं ग्रीन कलर की पेंसिल यूज़ करता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। अब हमें कैलकुलेट करना है 2-3 जगह पे इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट करना है? बेसिकली यहाँ पे 1 नवंबर को लोन दिया। 1 नवंबर से लेके 2022 से लेके हमें फरवरी तक लोन काउंट करना है। तो ये कितने मंथ्स बनते हैं? फरवरी तक, यानी कि 28 फरवरी 23 तक, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये तो बन गए 4 मंथ्स। और 1 मंथ यानी कि मार्च मंथ का आउटस्टैंडिंग रखना है, यानी कि ये 1 मंथ हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इंटरेस्ट पहले तो 4 लाख रुपीज़ की अमाउंट थी, 4 लाख रुपीज़ के ऊपर 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, क्योंकि अग्रीमेंट में दिया हुआ था। और 5 मंथ्स का कैलकुलेट करते हैं, 5 मंथ, ये टोटल 5 मंथ का ऐसे आ गया। ठीक है जी। उसको हम क्या करते हैं, ये आ गया 20,000, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 4 मंथ्स के लिए और 1 मंथ के लिए। तो इसको डिवाइडेड बाय अगर मैं 5 करता हूँ तो ये मेरा निकल के आता है 4,000। तो 4,000 तो 1 मंथ के लिए हो गया, और 4,000 इंटू 4 ये 16,000 हो गया। तो एक मेरी जनरल एंट्री डलेगी 16,000 की जो पे कर दी, एक आउटस्टैंडिंग डलेगी 4,000 की। ठीक है जी। तो आओ, वैसे 4,000 की एंट्री डलेगी नहीं, हम इसकी जनरल एंट्री देखते हैं कैसे बनानी है। चलो आओ जी। सबसे पहले तो फरवरी की 28 फरवरी 2023 को जो मेरी जनरल एंट्री डलेगी वो डलेगी जो हमने पे कर दिया। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन लोन टू सुमित डेबिटेड टू बैंक, ये इंटरेस्ट हमने पे कर दिया 16,000। ठीक है जी। वैसे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन की जगह अगर हम लिखते हैं लोन टू सुमित तब ज़्यादा इफेक्टिव हो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमारा उसका एक लोन अकाउंट हो जाएगा। ठीक है जी, मतलब उसका एक्सपेंडिचर अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद हमें 31 मार्च को एक एंट्री देखनी है। वो क्या एंट्री देखनी है?
हमने इंटरेस्ट ऑन लोन का खर्चा बुक करा, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू लोन टू सुमित 16, यहाँ पे अब 16,000 की जगह 20,000, क्योंकि ये पूरा 5 मंथ्स का 20,000 20,000, ठीक है जी। लास्ट में जो 31 की जो एंट्री आती है वो P&L में भी तो ट्रांसफ़र करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इन सब की नरेशन लिखनी बहुत ज़रूरी है रजे, नरेशन लिखनी बहुत ज़रूरी है। तो चलो मैं एक बार इसकी नरेशन लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने जगह कम छोड़ी है, हाईलाइट करने के लिए मैं नरेशन को दूसरे कलर के पेन से लिख देता हूँ। ये लो, बीइंग इंटरेस्ट पेड टू सुमित, ठीक है जी। सेकंड, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफ़र टू लोन अकाउंट। आप बहुत नीट एंड क्लीन काम करेंगे, बहुत स्पेस छोड़ के काम करेंगे, नो प्रॉब्लम। बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुमित ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन ख़त्म होता है। इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो और